बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस की सीरीज़ के अंदर आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे जी। मैंने ऊपर लिखा नहीं है पैसिव वॉइस के बारे में। पहचान की अगर बात करें तो इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर के अंदर आता है जी जाएंगे, जाएगा, जाएगी, जाएगी या जाएंगे वगैरह आता है जी। ले जी, ये तो हो गई जी इसकी उर्दू के अंदर पहचान। अब मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ। वैसे जो हमने एक्टिव वॉइस के अंदर भी किया था, मैं वही एक दफ़ा एक्टिव वॉइस का ही फ़िक्रा लिख देता हूँ। उसके बाद फिर उसकी उर्दू भी पैसिव के हिसाब से ही कर दूँगा। जैसे कि मैंने फ़िक्रा हमारा था जी कि बच्चे दरख्त लगाएंगे, बच्चे दरख्त लगाएंगे। ये एक्टिव का जुमला था जी। एक्टिव वॉइस के अंदर हमने इसकी ट्रांसलेशन ऐसे की थी कि जी चिल्ड्रन, उसके अंदर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब था। चिल्ड्रन विल प्लांट ट्रीज़। लेकिन जी ये हमने उसकी ट्रांसलेशन की थी। ये एक्टिव वॉइस भी मैंने साथ में लिख दिया। लेकिन अब जो इसकी पैसिव के अंदर जो इसकी पहचान हो जाएगी वो ये ऐसे हो जाएगी कि बच्चों से दरख्त लगाए जाएंगे। अब फ़ाइल की बजाय काम के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है जी। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी कि पैसिव वॉइस इसका ऐसे हो जाएगा कि ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर इसकी मैं फॉर्मेशन लिख देता हूँ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जी। उसके बाद बाय और आखिर के अंदर जो है वो सब्जेक्ट आ जाता है जी। ठीक है, वैसे मैंने इसका हेल्पिंग वर्ब तो लिखा ही नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ जी इसका हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है जी विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी। वो ही कि आई और हुई के साथ शैल भी आएगा, बाकी सब के साथ विल भी आएगा। ठीक है जी। तो पैसिव वॉइस के अंदर जब इसकी हम वो करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है जी इसके अंदर? दरख्त हैं जी, ट्रीज़ प्लूरल है जी। इस वजह से इसके साथ ट्रीज़ के साथ विल बी या शैल बी में से आएगा जी विल बी, ट्रीज़ विल बी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जी, क्योंकि पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जी। ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय, सब्जेक्ट आ जाएगा जी एंड के ऊपर बच्चे, चिल्ड्रन। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से उर्दू के अंदर पहचानें भी कवर हो गई और उनकी ट्रांसलेशन भी होगी। ठीक है, और एक दूसरे के लिहाज से भी आपको पता चल गया कि जी ट्रीज़ जो है इसका जो ऑब्जेक्ट है उठा के शुरू के अंदर ले आते हैं जी, और जो इसका सब्जेक्ट होता है वो पैसिव के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है जी, और बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जी पैसिव के अंदर, और इसका हेल्पिंग वर्ब तो मैंने ऊपर लिख दिया है कि विल बी और शैल बी, उनमें से विल बी लगा दिया इसके साथ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जी, यही फ़िक्रा है जी। बस इसके साथ ये हो जाएगा कि बच्चे दरख्त नहीं लगाएंगे, बच्चे दरख्त नहीं लगाएंगे। एक्टिव वॉइस के अंदर इसकी ऐसे हो जाएगी कि उसके अंदर एक्टिव वॉइस का जो था कि चिल्ड्रन, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा, सिर्फ नॉट का इजाफा हो जाएगा क्योंकि नहीं आ गया। चिल्ड्रन विल नॉट, यहाँ पर सिर्फ नॉट लगेगा, बाकी वही फिक्रा रहेगा। चिल्ड्रन विल नॉट प्लांट ट्रीज़। लें जी, एक्टिव के अंदर ये ऐसे हो गया और पैसिव के अंदर ये ऐसे हो जाएगा कि बच्चों से दरख्त नहीं लगाए जाएंगे। चलें, लगाए जाएंगे, बच्चों से दरख्त नहीं लगाए जाएंगे। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फ़िक्रा रहेगा जो सिंपल के अंदर हमने किया है। पैसिव सिर्फ ये होगा कि विल के बाद नॉट लग जाएगा, विल नॉट भी हो जाएगा, बाकी सारे का सारा वही फ़िक्रा रहेगा पैसिव के अंदर।
पैसिव के अंदर जब नेगेटिव होगा तो ट्रीज़ विल नॉट बी प्लांटेड बाय चिल्ड्रन। लें जी, ऐसे हो जाएगा जी, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव के अंदर यानी सवालिया फ़िक्रात के अंदर ऐसे हो जाएगा जी कि इसका सिर्फ हम क्या लगा देंगे शुरू के अंदर कि क्या बच्चे दरख्त लगाएंगे, और आखिर के अंदर सवालिया निशान डाल जाएगा। एक्टिव वॉइस के अंदर ये ऐसे बन जाएगा कि सिर्फ जो हमने इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इस चिल्ड्रन का, यहाँ पे देखें सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब शुरू के अंदर आ जाएगा और चिल्ड्रन बाद में चला जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब बस आपने उठाना है, वही शुरू के अंदर लेकर आना है जी, ठीक है। एक्टिव वॉइस के अंदर ऐसे हो जाएगा जी कि शुरू के अंदर विल आ जाएगा, विल चिल्ड्रन, और वर्ब की पहली हालत प्लांट ट्रीज़, लें जी सवालिया निशान लग जाएगा। और पैसिव के अंदर ऐसे हो जाएगा जी कि क्या बच्चों से दरख्त लगाए जाएंगे, सवालिया निशान लग जाएगा जी इधर। और शुरू के अंदर आ जाएगा जी उसका हेल्पिंग वर्ब भी विल भी और शैल भी है, तो शुरू के अंदर विल आ जाएगा। सारे का सारा हेल्पिंग वर्ब उठा के नहीं यहाँ पर लगा देना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का जो शुरू वाला पार्ट है विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, वो है जी हमारा क्या है जी, ट्रीज़, विल ट्रीज़। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब का बाकी हिस्सा है बी, वो आ जाएगा, विल ट्रीज़ बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लांटेड बाय चिल्ड्रन। ले जी सिंपल। और आखिर के अंदर सवालिया निशान डल जाएगा जी। WH क्वेश्चन, जिनको डबल इंट्रोगेटिव ये सेंटेंसेस भी कहते हैं, उसके अंदर ऐसे हो जाएगा जी कि यही फ़िक्रा हो जाएगा, और हम ऐसे कर लेंगे कि बच्चे कहाँ दरख्त लगाएंगे, सवालिया निशान डल जाएगा। एक्टिव वॉइस के अंदर इसकी ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगी कि शुरू के अंदर WH क्वेश्चंस, WH 9 फैमिली वाला जो वर्ड है वो हमने लगाना है। वैसे मैंने पता नहीं लिख के रखा हुआ था सारा पेज के ऊपर, चलें नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो WH 9 वाला भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है जी। कहाँ की इंग्लिश होती है जी वेयर, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेगा वेयर विल चिल्ड्रन, वेयर विल चिल्ड्रन प्लांट ट्रीज़, नहीं जी सवालिया निशान डल जाएगा जी। अब पैसिव के अंदर ये उर्दू के अंदर ऐसे हो जाएगा कि बच्चे बच्चों से कहाँ दरख्त लगाए जाएंगे, लें जी सवालिया निशान डल गया जी। और इसका पैसिव वाइज ऐसे हो जाएगा कि शुरू के अंदर बिल्कुल इसका भी वही आएगा कि वेयर शुरू के अंदर आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब ज़ाहिर सी बात है इसका भी वही है, सिर्फ बी का इजाफा होता है, विल बी और शैल बी। व्हेन विल, उसके बाद आएगा जी ऑब्जेक्ट आएगा व्हेन विल, उसके अंदर जो पैसिव के अंदर था वो हम सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, और सॉरी एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट पहले लगाएंगे और पैसिव के अंदर जो है ऑब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले। ऑब्जेक्ट है जी दरख्त, व्हेन विल ट्रीज़, और इसका जो बाकी दूसरा हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। जैसे विल, यहाँ पर देखें विल ट्रीज़ बी, यानी उसका जो बाकी पोर्शन था वो हमने ट्रीज़ के बाद लगाया था। बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे करेंगे, सिर्फ व्हेन वेयर का इजाफा हुआ, मैंने व्हेन यहाँ पर लिख दिया है। वेयर विल ट्रीज़ बी प्लांटेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है जी। लें जी, इस लिहाज से हमारा जो है वो ये वाला पोर्शन कवर हो गया। अब मैं आपको एक ऐसा यही फ़िक्रा होगा जी, वो हमारा जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस भी कवर हो जाएगा, ठीक है। वो भी ज़रूरी है, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी साथ में इसका टच भी हो जाए, वही फ़िक्रा रहेगा। हम यहाँ पर लिखते हैं जी कि
हम ही लिख लेते हैं जी, ठीक है। हम दरख्त लगाएंगे, लें जी, हम दरख्त लगाएंगे जी। इसकी एक्टिव वॉइस के अंदर इसकी ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगी कि वी शैल प्लांट ट्रीज़, हैं जी। अब इसका जी हो जाएगा, ये तो होगा सिंपल सेंटेंस। अब इसका पैसिव कैसे होगा, पैसिव वॉइस इसका ऐसे होगा कि जी शुरू के अंदर शैल आ जाएगा, सॉरी शुरू के अंदर जो है वो ट्रीज़ आ जाएगा जी, ट्रीज़। उसके बाद शैल बी ट्रीज़, शैल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लांटेड बाय। अब ये जो मैंने चीज़ समझानी थी वो ये थी कि अब वी का आपने, वी यहाँ पर है सब्जेक्ट, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है यहाँ पर देखें जी, वी आवर अस। इसका जो मफूली हालत है वो है अस, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है जी, देखें वी, ठीक है, सब्जेक्ट है। और जब उसके अंदर हम लगाएंगे बाय के बाद ज़ाहिर सी बात है वही आवर अस आएगा। यानी अब जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो मफूली हालत इसकी लगेगी, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो ये आपने, ये वाला भी आपने याद कर लेना है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आपको हर जगह से ही ये अवेलेबल होता है। इसको आपने जहन के अंदर ज़रूर रखना है। वैसे मैंने पिछले टेंसेस के अंदर इसका टच नहीं दिया, तो मैंने अलग से वो सेंटेंस आखिर के अंदर लिखा है ताकि ये चीज़ भी हमारी कवर हो जाए, ठीक है जी। तो ये फ़ाइली, मलकीती और मफूली हालत आपको सबकी याद होनी चाहिए, आई, माई, मी, वही, अवरस और ऐसे सारे, ठीक है जी। तो बस मैंने यही समझाना था कि यहाँ पर सब्जेक्ट वही है और यहाँ पर ये वही ऑब्जेक्ट के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो इसके ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा, यानी वही आबर अस लगेगा इसका ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो बस आगे मेरा ख्याल, चलो मैं कर देता हूँ आगे भी। वैसे मैंने यही चीज़ समझानी थी, वो हो गया है। आगे ज़ाहिर सी बात है कि अगर नॉट लगाएंगे तो वी शैल नॉट प्लांट ट्रीज़, और इसका पैसिव ऐसे हो जाएगा कि ट्रीज़ शैल नॉट बी प्लांटेड बाय अस, ठीक है जी। ये एक्टिव हो गया और ये पैसिव हो गया, ठीक है जी। और इसी तरीके से जब इसका हम वो करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे तो शैल शुरू के अंदर आ जाएगा और पैसिव के अंदर भी शैल शुरू के अंदर आ जाएगा और इसका बाकी पार्ट जो है वो बाद में आएगा। सेम टू सेम यही सेंटेंसेस रहेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब एक और चीज़ आखिर के अंदर मैं इसी सेंटेंस के अंदर मैं करने लगा हूँ। वैसे मैंने ये पहले टेंसेस के अंदर ये नहीं किया, मेरे जहन के अंदर बाद में आया। मैंने कहा चलें जब कंबाइन करेंगे तो फिर उस टाइम पे बता देंगे कि कौन से ऐसे फ़िक्रात हैं जी, या कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो इस्तेमाल जहाँ पर होंगे तो उसका उनका पैसिव नहीं बनता, ठीक है जी। ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं जी, जिनको मफूल की ज़रूरत होती है, मफूल यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इनके साथ, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ मफूल की ज़रूरत, मफूल यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती या नहीं आता, आप जैसे भी समझ लें, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी टेंस का जो है वो फ़िक्रा लिखूं, वो ये हो कि जी अली ख़त लिखेगा, ठीक है जी, अली ख़त लिखेगा। लें जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी कि अली विल राइट लेटर। लें जी, अली ख़त लिखेगा, मतलब अब सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, मैंने नीचे लिख दिया, सॉरी। अच्छा, अली ख़त लिखेगा, ये देखें अली विल राइट लेटर। यहाँ पर आप देखें कि जब कोई, यहाँ पर हम इसे नहीं छोड़ सकते थे, मतलब लेटर को अगर मैं ये यहाँ पर रख दूँ कि अली विल राइट, तो बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ वो लिख रहा है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इसके साथ लगता है। इसका तो पैसिव हो जाएगा कि लेटर शुरू के अंदर आ जाएगा और उसके बाद विल भी
रिटन बाय अली, इस तरीके से इसका पैसिव हो जाएगा। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जी, जिनके साथ मफूल की ज़रूरत नहीं होती, जैसे यही फ़िक्रा मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि अली सोएगा, बस अली लग जाएगा, अली के साथ विल लगेगा, अली विल स्लीप। लें जी, अली विल स्लीप। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसका जो पैसिव है वो नहीं बनेगा जी, ठीक है। आप ये वर्ब्स याद कर लें या इनको थोड़ा सा देख लें, ये आपको प्रैक्टिस से भी पता चल जाएगा। सोना, हंसना, जाना, उड़ना, आना, रोना, ये मैंने कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स लिखे हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और जब इनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो इनका पैसिव भी नहीं बनेगा, ठीक है जी, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक हो गया जी, बस ये हो गया। अपना ख्याल रखिएगा जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज़।